गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 11th के सिलेबस में बात करते हैं आश्रय राग के बारे में। पीछे मैं आपको रागों के बारे में, थाट के बारे में, नाद के बारे में, स्वर के बारे में, श्रुति के बारे में, सप्तक के बारे में सब बता चुका हूँ वीडियो के माध्यम से। आज आगे सिलेबस में चैप्टर आता है आश्रय राग का, लक्षण गीत का, स्वर माली का, अनिबद्ध गान का, निबद्ध गान का, ध्रुपद का, ख्याल का। तो इसमें बात आती है आश्रय राग की। आश्रय राग क्या होता है? आश्रय राग का संबंध है सीधा थाट से। हमारे पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने, जो वेंकट मुखी ने 72 थाट बनाए हैं संगीत के, उन 72 थाटों में से 10 थाट चुने उन्होंने, और 10 थाटों को चुन के अपने सभी उत्तरी भारत के रागों को उन 10 थाटों के अंतर्गत कर दिया। अब थाट की परिभाषा क्या होती है कि संगीत के वो शुद्ध और विकृत स्वरों का समूह जिसमें राग उत्पन्न करने की क्षमता हो, थाट कहलाता है। ऐसे क्षमतावान ग्रुप 10 तैयार किए उन्होंने, और सभी रागों को जो उत्तरी भारत में गाए बजाए जाते हैं, सभी रागों को उन 10 थाटों के अंतर्गत रख दिया गया। अब जैसे मैं एक थाट लिखता हूं, सा रे ग म प ध, ये थाट में 7 स्वर अनिवार्य। इसमें ध और रे कोमल किए हुए। इस थाट का एक्चुअल में जब ये ग्रुप बनाया गया, जिसमें रे और ध कोमल रखे गए, जब ये ग्रुप बनाया गया तब इस ग्रुप का, अर्थात इस थाट का कोई नाम नहीं था। फिर इस थाट से 484 राग उत्पन्न करने के बारे में बताया जाता है कि एक थाट से 484 राग बनते हैं। तो जो 484 राग इस थाट से बने, उन रागों में कोई एक राग बहुत अधिक प्रसिद्ध हो जाता है, बहुत अधिक वेल नोन हो जाता है, बहुत अधिक पसंद किया जाता है, बहुत अधिक गाया जाता है, लाइक किया जाता है। कोई एक राग, अर्थात एक थाट से अनेकों राग बने, और उन अनेकों रागों में कोई एक राग बहुत अधिक पसंद किया गया, बहुत अधिक प्रसिद्ध हो गया, उस राग का नाम उठा करके थाट को दे दिया गया। ये जो ग्रुप लिखा मैंने, जिसमें रे ध कोमल है, ये इस थाट से उत्पन्न हुआ। एक थाट जिससे जो राग उत्पन्न हुए, उनमें इस राग का नाम था भैरव। तो जो 484 राग इस थाट से बने, इस ग्रुप से बने, उनमें राग भैरव बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ। तो क्या किया गया, ये राग का नाम उठा करके इस थाट का ही नाम रख दिया गया। क्या रखा? थाट भैरव। तो आश्रय राग कहलाया हो। आश्रय राग की परिभाषा क्या बनती है? सभी राग किसी ना किसी थाट से उत्पन्न होते हैं। कोई एक राग जिस थाट से उत्पन्न हुआ, जो बहुत अधिक प्रसिद्ध होने के कारण उस राग का नाम उस थाट को दे दिया जाए, वह आश्रय राग कहलाता है। अर्थात सीधी सी भाषा में, जिस राग का नाम वही हो और उससे उत्पन्न थाट का नाम वही हो। थाट से राग उत्पन्न होते हैं, लेकिन राग का नाम थाट को दे दिया गया, तो उसको आश्रय राग कहा जाता है। प्रत्येक थाट से कोई ना कोई राग उत्पन्न होता है। जो राग बहुत अधिक प्रसिद्ध हो जाए, उस राग का नाम उठा करके थाट को दे दिया जाए, आश्रय राग कहलाता है। इनको शुद्ध राग भी कहते हैं। हमारे सिलेबस में जो 10 थाट दिए गए हैं, राग भैरव, राग भैरवी, राग काफी, राग खमाज, राग असावरी, राग तोड़ी, राग पूरिया, राग मारवा, इस तरह जो 10 थाट हैं, उनको 10 शुद्ध राग भी कहा जाता है, क्योंकि इसी राग का नाम उठा करके थाट को दे दिया गया। ये हुई आश्रय राग की परिभाषा, उसे आश्रय राग कहते हैं। इस प्रकार अपने सिलेबस में आश्रय रागों की संख्या कितनी हो जाती है? 10। हमारे पास कितने आश्रय राग हैं? हमारे पास 10 आश्रय राग हैं। ये हुई आश्रय राग की परिभाषा। दूसरी परिभाषा आती है अपने सिलेबस में, 11th के सिलेबस में, लक्षण गीत। लक्षण का मतलब पहचान कराने वाला गीत।
अर्थात एक ऐसा दोहा जिस दोहे में उस राग की पहचान लिखी गई हो, उस राग के लक्षण लिखे गए हो। कई बार व्यक्ति विशेष के भी लक्षण लिखे जाते हैं, ऐसा चेहरा, ऐसी आंखें, ऐसे कान, ऐसा नाक, ऐसा गला, ऐसी हाइट, ऐसा सारा मिलाकर एक दोहा बना दिया जाए उस व्यक्ति के बारे में, तो उस व्यक्ति का पहचान वाला गीत होगा। इसी तरह राग की पहचान के लिए पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने ये पुस्तक लिखी जिसमें लक्षण गीत के बारे में बताया गया है। जिस गीत से किसी राग की पहचान हो जाए, छोटे से शब्दों में, छोटे से दोहे में, उसे लक्षण गीत कहा जाता है। जैसे आरोह में, जैसे आरोह में रेध है, आरोह में रेध है वर्जित, आरोह में रेध है वर्जित, गाइए गाइए राग बिहाग। ये लाइन लिखी कि आरो में रे और ध वर्जित, गाइए राग बिहाग। प्रथम पहर निशी गाइए, प्रथम पहर निशी गाइए गैनी, प्रथम प्रहर निशी गाइए गैनी वादी संवाद। ये दोहा है, इसकी पहली लाइन ये है और इसकी दूसरी लाइन इस दोहे की ये है। जैसे आपने बहुत से दोहे सुने होंगे, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगा कब। ये दोहा है। इसी तरह किसी राग के लक्षण नियम, उस राग में वादी, संवादी, वर्जित स्वर, विकृत स्वर, गाने का समय एक दोहे में लिख दिया जाए और उसको गाया जाए, विशेष ताल में, निश्चित ताल में गाया जाए उस दोहे को, उस राग की पहचान बताने के लिए, तो उसको लक्षण गीत कहा जाता है। जैसे आरोह में रेध है वर्जित, गाइए राग बिहाग, प्रथम पहर निशी गाइए गैनी वादी संवाद। इसमें क्या बताया गया है, राग बिहाग के आरोह में रे और ध वर्जित होते हैं और इसको प्रथम पहर, रात्रि, निशी माने रात्रि, रात्रि के प्रथम पहर में गाइए ग वादी स्वर और नी संवादी स्वर, इसको संवाद लिखा गया है। दोहे की भाषा में कुछ कवि को, लिखने वाले को छूट होती है कि वो मात्राओं को लगा भी दे, बढ़ा भी दे, घटा भी दे। घटाना और बढ़ाना कवि के ऊपर निर्भर करता है उस दोहे को बनाने के लिए। ये दोहा बनाया गया, इसको संगीत की विशेष लय में, विशेष ताल में गाया बजाया जाए, एक धुन के साथ, राग बिहाग की धुन के साथ इसको गाया जाए, इसी दोहे को संगीत के साथ, ताल के साथ, तो ये लक्षण गीत कहलाता है। अर्थात किसी राग की पहचान बताने के लिए जो राग निश्चित ताल में गाया बजाया जाए, लक्षण गीत कहलाता है। ये होती है लक्षण गीत की परिभाषा, जिससे किसी राग की पहचान बहुत आसान हो जाती है और दूसरा हमें याद करने में भी बहुत आसानी रहेगी। अब पूरे राग भैरव को, राग बिहाग को आप अलग अलग से याद करेंगे, इसमें रेध वर्जित होते हैं, इसमें ग और निवादी संवादी होते हैं, इसका गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर होता है, वो अलग अलग से याद करने के बजाय इस दोहे को याद कर लिया जाए और ताल के साथ याद कर लिया जाए, तो वह लक्षण गीत कहलाता है। ये लक्षण गीत लिखे हुए पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने ही बहुत सी पुस्तकें लिखी जो पाठ्यक्रम में शामिल करवाई गई। उनने गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना की लखनऊ के अंदर, जो आज भी चल रहा है उनके नाम से। उस महान विभूति ने ऐसे काम किए कि लक्षण गीत नाम एक पुस्तक लिखी, गीत लक्षणम। उस पुस्तक का नाम है, संस्कृत भाषा में लिखी हुई है, जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, गीत लक्षणम। मैं को इसमें हलंत लगाया जाता है। पुस्तक लिखी, उसमें इनका वर्णन किया गया है, अनेक रागों की पहचान बताई गई है दोहे के माध्यम से, इन्हें कहा जाता है लक्षण गीत। तो आज के 2 चैप्टर काफी हैं। पहला, आश्रय राग किसे कहते हैं, दूसरा लक्षण गीत किसे कहते हैं। आश्रय राग, प्रत्येक राग किसी न किसी थाट से उत्पन्न होता है और जिस थाट से उत्पन्न होने के बाद जो राग बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ, उस राग का नाम उठा करके उस थाट को दे दिया जाता है, उसे आश्रय राग कहते हैं। अर्थात राग का नाम और थाट का नाम दोनों एक समान हो तो उसे आश्रय राग कहा जाता है। ऐसे आश्रय रागों की संख्या हमारे सिलेबस में 10 आश्रय राग माने गए।
ये हुई आश्रय राग की परिभाषा। और दूसरी लक्षण गीत के बारे में, जिस गीत के माध्यम से किसी भी राग का पूर्ण परिचय दिया जाए, एक दोहे के माध्यम से, गीत के माध्यम से, एक निश्चित ताल के माध्यम से, उसे लक्षण गीत कहा जाता है। इस पुस्तक गीत लक्षणम पुस्तक के लेखक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे बताए जाते हैं। ये है लक्षण गीत की परिभाषा। धन्यवाद।